लैंगार्ड शहर के सरकारी क्वार्टर्स में अपने से बड़े लड़कों के साथ मार कुटाई के लिए मशहूर व्लादिमीर प्यूटिन को यही सबक सिखाया गया था कि अगर कभी लड़ना पड़ जाए तो पहला मुक्का तुम्हें मारना चाहिए। यही वजह है कि रूसी खुफिया एजेंसी केजीबी में काम करने के बाद जब प्यूटिन सियासत में आए तो अपने हरीफों पर जारहाना हमले किए, लेकिन रूस की अजमत रफ्ता बहाल करने की वजह से प्यूटिन रूसी अवाम में भी बेहद मकबूल हैं। पिछले 21 बरस से रूस पर हुक्मरानी करने वाले व्लादिमीर प्यूटिन यूक्रेन पर हमले के बाद से दुनिया भर में जेर बहस हैं। व्लादिमीर प्यूटिन लैंगार्ड यानी सेंट पीटर्सबर्ग के सरकारी क्वार्टर्स में पले बढ़े। वो मुकामी लड़कों के साथ लड़ाई झगड़े भी करते थे। वो ऐसे लड़कों से भी लड़ जाते जो इनसे उम्र में बड़े और ताकतवर होते। इस चीज ने इन्हें जूडो कराटे सीखने की जानिब रागिब किया। तालीम मुकम्मल करने से कबल ही प्यूटिन सोवियत यूनियन की इंटेलिजेंस में काम करने की ख्वाहिश रखते थे। प्यूटिन की जारहाना हिकमत अमली इस नजरिए पर मबनी है कि अगर कोई लड़ाई जरूरी हो जाए तो फिर पहला मुक्का तुम्हारा होना चाहिए। यही वजह है कि वो क्रीमिया को आज़ाद करवाने के बाद अब दोबारा यूक्रेन पर हमला आवर हो चुके हैं। नाक़दीन के मुताबिक व्लादिमीर प्यूटिन की शख्सियत में सोवियत दौर के औसाफ ने उनकी दुनिया के बारे में राय को तश्कील दिया है। सोवियत यूनियन का शराजा बिखरने से कबल प्यूटिन रूस की मशहूर ज़माना इंटेलिजेंस एजेंसी केजीबी में जासूस के फ़राइज़ सर अंजाम दे रहे थे। उनके मुतादिद दोस्त खुफिया एजेंसियों से ताल्लुक़ रखने वाले ही हैं। सदर प्यूटिन ने सन 1990 की दिहाई के आगाज से अपना सियासी सफर शुरू किया। आगाज में प्यूटिन सेंट पीटर्सबर्ग के मेयर अनातोली सोबचिक के मुआविन रह चुके हैं। यूनिवर्सिटी दौर में अनातोली प्यूटिन के कानून के उस्ताद थे। सन 1997 में वो क्रेमलिन में फेडरल सिक्योरिटी सर्विस के सरबराह के तौर पर दाखिल हुए। ये इदारा केजीबी के बाद क़याम में आया। इस ओहदे पर काम करने के बाद प्यूटिन रूस के वज़ीर आज़म बन गए। सन 1999 में नए साल के आगाज में रूस के सदर बोरिस येल्सिन अपने ओहदे से सुबकदोश हुए तो उन्होंने प्यूटिन को कायम मकाम सदर नामजद कर दिया। इसके बाद से वो इक़्तिदार में ही हैं। अगरचे सन 2008 से 2012 के दरमियान प्यूटिन वज़ीर आज़म के मनसब पर फाइज रहे। रूस के आइन के तहत वो मुसलसल तीसरी मुद्दत के लिए वज़ीर आज़म के ओहदे के लिए इंतखाब नहीं लड़ सकते थे। प्यूटिन 2012 के इंतखाबात में 66% की भारी अक्सरियत से जीतकर इक़्तिदार में वापस आए। इन इंतखाबात में धांधली के इल्ज़ामात भी आयद किए गए। प्यूटिन ने इक़्तिदार में आने के बाद सोवियत यूनियन के दौर की मखसूस फौजी परेड को बहाल किया और उनके दौर में जोसेफ स्टालिन के पोर्ट्रेट्स भी दोबारा मंजर-ए-आम पर आ गए, जिन पर कभी पाबंदी आयद थी। प्यूटिन ने सोवियत यूनियन के टूटने को 20वीं सदी की सबसे बड़ी जोग्राफियाई तबाही करार दिया था। वो सन 1997 तक नेटो के रूस की सरहदों तक फैलाव के भी सख्त नाकिद हैं। प्यूटिन ने ताकतवर होने का अपना तासुर भी कायम रखा, जो इन्हें इंतखाबी मार्के में एक स्टंट्समैन के तौर पर भी मदद करता है। जैसे सन 2000 में वो चेचनिया में एक जंगी तैयारे में सवार होकर गए और वही राय अस्वद में सन 2011 में रशियन बाइकर्स फेस्टिवल में इनका नमूदार होना भी इसी तसलसल की एक कड़ी है। ताहम प्यूटिन ने रूसी मीडिया में अपना एक नरम दिल पहलू भी पेश किया, जैसे वो अपने कुत्तों से खेल रहे हैं और जख्मी एमो टाइगर्स की मदद कर रहे हैं। प्यूटिन और इनकी अहलिया ल्यूडमिला ने तकरीबन 30 साल कबल होने वाली शादी के बाद 2013 में अपनी राहें जुदा की। इन्होंने प्यूटिन को बहुत ज्यादा काम करने वाले रहनुमा के तौर पर पेश किया। प्यूटिन की एक बेटी कैटरीना मॉस्को स्टेट यूनिवर्सिटी में एक आला इंतजामी ओहदे पर फाइज हैं और एक्रोबैटिक रॉक एंड रोल मुकाबलों में परफॉर्म करती हैं। प्यूटिन की सबसे बड़ी बेटी मारिया तालीम के शोबे से मुंसलिक है और वो एंडोक्रिनोलॉजी में स्पेशलाइजेशन कर रही हैं। प्यूटिन के दौर को रूस के कंजर्वेटिव नेशनलिज्म से ताबीर किया जाता है। इसमें जाज के ज़माने के रूस की मतलक़ुल अनानियत शामिल है, जिसे ऑर्थोडॉक्स चर्च की मदद हासिल थी। सदर बनने के फौरन बाद प्यूटिन ने लिबरल शख्सियात के असर को कम करने की ठान ली। इन्होंने अक्सर ओहदों पर लिबरल ख्यालात रखने वालों की जगह ज़्यादा सख्त गिर इत्तेहादी या ऐसी न्यूट्रल शख्सियत के हामिल अफराद को तैनात किया जो हाँ में हाँ मिलाने वाले हों। फरवरी सन 2011 में रशियन लिवाडा सेंटर के मुताबिक 48% रूसी शहरी प्यूटिन को सन 2024 के बाद भी सदर देखना चाहते हैं। बहुत से लोग अब भी प्यूटिन पर शर्त लगाने को महफूज समझते हैं। व्लादिमीर प्यूटिन सन 2000 से बरसरे इक़्तिदार हैं। इस अरसे के दौरान वो रूस के सदर और वज़ीर आज़म के ओहदों पर फाइज रहे। यूं सन 1953 में सोवियत यूनियन के आमिर हुक्मरान जोसेफ स्टालिन की मौत के बाद से वो रूस के दूसरे ऐसे रहनुमा हैं जिन्हें सबसे तवील अरसे तक मुल्क पर हुक्मरानी का एजाज़ हासिल हो चुका है। यूं तो व्लादिमीर प्यूटिन की सदारत की मुद्दत सन 2024 तक है, मगर सन 2020 में मुतनाज़ आईनी इस्लाहात पर रायशुमारी के बाद अब वो अपनी चौथी मुद्दत पूरी करने के बाद भी हुक्मरान रह सकते हैं। इन आईनी इस्लाहात के बाद वो सन 2036 तक सदर के मनसब पर फाइज रह सकते हैं। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियो से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।